राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। सर मैं अलीराजपुर से हूँ। कहाँ से? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। अच्छा बताओ। मैं सोच ही रही थी, मैं आपको टीवी में देखती थी कि मैं आपको कैसे मतलब आपसे कभी मिल पाऊंगी या नहीं, पर आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर रही हूँ। बताओ। आपको प्रणाम है। खुश मेरी शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरी गुड़िया होने के बाद से हम लोग अलग हैं। क्यों? यही विवाद चल रहे थे, मतलब थोड़े से। पति पत्नी दोनों अलग हैं? हाँ, हम दोनों अलग हैं। मेरी गुड़िया है 10 पति साल कहाँ की। है? वो धार रहते हैं। तो क्यों, किस बात पे अलग हो गए आप दोनों? हमारा थोड़ा सा मतलब थोड़े से वो लालची किस्म के थे। मेरी सास की वजह से ही हम लोग अलग हुए थे। और मैं तो जाना लालची चाहती किस्म हूँ, के मेरे थे पर पति? पति वो नहीं चाहते कि मतलब मैं आऊँ, या मेरे सास ससुर भी नहीं चाहते कि मैं वहाँ नहीं, जाऊँ। आपके पति आपसे बात नहीं करते अब? नहीं बात करते तो वो हैं। क्या चाहते हैं? वो तो यही चाहते कि मैं नहीं आऊँ, और अभी तक उन्होंने भी दूसरी शादी नहीं की और मैंने भी नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहती। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो पति ने अभी तक विवाह नहीं किया? नहीं तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए वो। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश नहीं? मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फ़ोन मेरा देख लेते कि आया है तो फ़ोन काट देते हैं नंबर देखकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद मतलब उनके मम्मी पापा के साथ रहूं, और उनकी जॉब बाहर थी। आप पास में लो माइक। वो चाहते थे कि आप उनके माँ बाप के साथ रहें, मतलब आप अपने सास ससुर के साथ रहें। जी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। हाँ। क्या बुराई थी इसमें? हाँ, आपको सास ससुर पसंद नहीं थे? नहीं, मुझे तो पसंद थे। मैं फिर? सेवा भी उनकी करती थी, फिर वो मतलब साथ में ही नहीं रखते थे मुझे। मतलब पूरा टाइम उन्हीं के साथ रहो। वो जॉब उनकी दूसरी जगह थी। तो वो जॉब में छुट्टी लेके कभी कभी तो घर आते रहे होंगे आपसे मिलने? जी। फिर तो भाई पति का तो यही काम है कि वो काम करने परदेश जाएगा, तब तक आप अपने सास ससुर के साथ रहेंगी, फिर वो आएगा, जब सेटल हो जाता है बेटा तब फिर वो आपको लेके जाता। वो वहाँ किराए से रहता होगा, खुद का घर तो होगा नहीं वहाँ। सर पुलिस डिपार्टमेंट में है वो। फिर अब पुलिस का आदमी 24 घंटे में कभी फ़ोन आए तो भागना पड़ता है। तो वो हर लड़का तो यही कहेगा ना कि तुम मेरे माँ बाप की सेवा करो, मैं नौकरी करता हूँ, पैसे कमाऊँगा, और जब समय मिलेगा तुम्हारे पास आके समय बिताऊंगा। पैसे वो मुझसे मांगते थे। वो अलग विषय है। देगा जब पति आपको तो आपसे ना मांगेगा? नहीं, मुझे कभी पैसे नहीं दिए उन्होंने। कोई बात मेरे नहीं। मम्मी पापा से पैसे लेकर मैं उनको देती थी। ठीक है, लेकिन आप सास ससुर की सेवा करती तो वो आते तो मिलना जुलना। देखो शादी के कितने साल बाद आप दोनों अलग अलग हो गए? साल भर हो गया था। नहीं, शादी के 1 साल बाद ही अलग हो गए? जी। ऐसा होता है ना, शादी के 1 साल होते हैं ना, या 2 साल होते हैं ना, इन 2 साल में ना पत्नी समझ पाती है पति को, ना पति समझ पाता है पत्नी को। कम से कम समझो, आम का पेड़ लगाओगे ना, तो आम के पेड़ को लगाने के बाद फल आने में 5 साल लगता है। आम का पेड़ लगा के फल आने में कितना टाइम लगता है? 5 साल में आम फल देने लायक होता है। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए, या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो फिर 50 साल यूं दौड़ेगी आपकी ज़िंदगी आनंद से। और इन 5 सालों में यदि आप समझ नहीं पाए, आज के लड़का लड़की साल 2 साल में ही ख़त्म कर देते हैं रिश्ते। समझते नहीं बेटा, इन साल 2 साल में तो नया आदमी है, नई स्त्री है, नया पुरुष है, नई पत्नी है। अरे लड़ाई झगड़ा होता ही है सबका। हम उसे नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती। नई बातें हैं, उस घर के नए तौर तरीके हैं, नया खान पान है, नया वातावरण है। थोड़ा टाइम लगता है बेटा। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला गर्म खून था, जा फिर अपने घर। वही बातें हैं, जरा बातें कुछ नहीं है। कहते हैं ना, शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमियों से। रिश्तों में गलत फहमियाँ ना हो, इसके लिए हम कहते हैं इग्नोर करना सीखिए। जो बात पसंद ना हो इग्नोर कर दीजिए, चुप रहिए। जो व्यक्ति आज बुरा है ना, कल वही व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। पता है क्यों? कई बार आपने देखा होगा
गणेश चतुर्थी के चांद को नहीं देखा जाता, लेकिन करवा चौथ के चांद को लोग इंतजार करते हैं। वही चांद है, लेकिन एक चांद को आदमी देखना नहीं समझता सही और एक का इंतजार करते खड़ा रहता है। ये समय समय की बात है बेटा। चांद दोनों चौथ के हैं, करवा चौथ और गणेश चतुर्थी, लेकिन एक चांद को नहीं देखा जाता। उसका टाइम खराब है अभी चांद का, तो कोई नहीं देखता, पर जब समय अच्छा होता है तो उसी को देखने के लिए सब इंतजार करते, कब आएगा कब आएगा। अब आशीर्वाद दो आपकी। अब हम आशीर्वाद ये दे रहे हैं कि आप दोनों प्रेम से रहो। आप सॉरी बोलना अपने पति से, आप साथ में रहना और बोलना कि हम आपके साथ ही रहेंगे, हम आपसे अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। गलती किसकी है मैटर नहीं करती, आगे कौन बढ़ा रिश्ते बनाने के लिए वो बड़ा होता है, ठीक है। बड़े बनो आप। राधे राधे गुरु जी, धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे ससुराल पक्ष में कोई पुराना पूर्वज एक्सपायर हो जाए तो हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता, तो उसके प्रति आप बताइए। भाई मरने वाले को तो मरना ही है जी। तो वो मर गया मर गया। जी गुरुजी। आपको करवा चौथ क्यों नहीं मनाना, क्यों नहीं रखते करवा चौथ? जी घर में सभी बोलते हैं कि नहीं रख सकते। ऐसी मान्यता अपने मन की मान्यता है। जी गुरुजी। तो ये मान्यता ना मानो तो ही अच्छा है, जी ठीक है। ऐसे में तो फिर कोई व्रत ना रख पाओगे, कोई शुभ कार्य ना कर पाओगे, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी तो मरेगा ही। जी। इसलिए मरना जीना तो ये प्रकृति का नियम ही है। जी छोड़ना है तो अच्छे काम क्यों, बुरे काम छोड़ो। जी ठीक है गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको पास से सुन पा रही हूँ और देख पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु मुझे आपके यहाँ तक लेकर आए। खुश रहिए। जी प्रभु जी, आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। सुखी रहिए। प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्यों गुरुजी, मैं नारायण साकार हरि का सत्य का साथ करती हूँ। क्या गलत है या सही है ये बताओ। कौन है ये नारायण साकार हरि? वे बोलते हैं ब्रह्मांड के कुल मालिक, न जन्म लेते न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं। कौन बोलता है ऐसा? नारायण साकार हरि। तो आपसे आप बात हुई थी भगवान नारायण की? नहीं, उनका जयकारा बोलता है। कौन बोलता है? सब लोग बोलते। सब लोग कौन? जो सत्य के साथ में जाते हैं वो। कौन से नारायण की बात कर रहे हो? वो जो लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, नारायण भगवान लेटे हैं, वो नारायण के तुम्हारे कोई और ही नारायण है? गुरु नारायण। गुरु नारायण। हाँ। ये कौन है? नारायण साकार हरि। कहाँ रहते हैं? वे रहते हैं बहादुर नगरी। हैं? बहादुर नगरी। बहातुल नगरी। तो आप मिल के आई हैं उनसे? हाँ। अच्छा, तो वो भगवान है? भगवान नहीं है, मगर उनके जहाँ जाके कुछ भी बीमारी होए, घर में लड़ाई झगड़ा होए, सब समाप्त हो जाता है। अच्छा। हाँ। तो मतलब जो लड़ाई झगड़ा समाप्त करा दे वो भगवान है? अब इतना तो नहीं कह सकते। फिर बीमारी तो डॉक्टर भी ठीक कर देता है। उनके दर पे जाके सब बीमारी दूर हो जाती है। हाँ। हाँ। तो फिर हॉस्पिटल बंद हो जाने चाहिए, सब वहीं जाएं। नहीं, देखा है, हुई है मेरे बीमारी सही भाई। हैं? हाँ। देखो ऐसा है कि बीमारियां तो डॉक्टर के यहाँ जाने से भी सही हो जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाए तो। नहीं, उनके जहाँ जाते हैं तो कोई दवा गोली कुछ नहीं खाई मैंने, वही सब सही हो जाता है। तो आपको बीमारी क्या थी? हमारे गले में दर्द होता था। हाँ। हाँ। तो फिर दर्द ठीक हो गया? ठीक हो गया। तो दर्द घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी समाप्त हो गए। अच्छा। हाँ। तो फिर आपने उनको भगवान मान लिया? हाँ, मानते हैं। हाँ। तो कल को कोई पुरुष आपका इलाज कर दे और वो आपका झगड़ा ठीक कर दे तो उसे पति मान लोगे? नहीं, मतलब हम तो नहीं मानते भगवान, मतलब गुरु मानते हैं। हाँ, गुरु मानो। गुरु मानते हैं। गुरु मानो, यहाँ अच्छा है, गुरु मानना अच्छा है। हाँ। लेकिन देखो किसी को भी आप पति मान सकती हो? नहीं।
ऐसे किसी को भी भगवान नहीं माना जाता। भगवान नारायण वही नारायण जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं, क्षीर सागर पर लेटते हैं, वो भगवान है। सबको ना भगवान कह देना, तुम्हारी जरा खांसी ठीक कर दी ये भगवान, वो जुकाम ठीक कर दिया वो भगवान। ऐसे तो भगवान गली गली घूमेंगे फिर। नहीं, वो ज्ञान भी अच्छा बताते हैं। हाँ, वो अच्छा ज्ञान बताते हैं, सब सही है। तो गुरु बनाओ ना, गुरु अच्छा ज्ञान दे सकता है। हाँ भगवान सबको भगवान ही बोला जाता हाँ, है। एक ही अच्छा ये बात। बताओ, हाँ। आप सबको ही अपना पति बोलोगी तो ये पाप है कि पुण्य है? पाप। है ना? तो सबको खसम बोलने से पाप लगता है, तो सबको भगवान बोलने से भी तो पाप लगता है। सबको ही भगवान कह देती हो मेरी माँ, ये भगवान 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 एक हैं, एक नारायण, वही राम वही कृष्ण। सब भगवान नहीं हो सकते, सब भगवान के दास हैं, सब भगवान के। भाषण। हाँ, अब बताओ आगे क्या सेवा करें हम? नहीं, कुछ नहीं।